ओके, हेलो गाइस, वेलकम टू दिस लेक्चर। और हम आज का ये जो लेक्चर होगा इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिसेस के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, इसका पहले एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस दो तरह की होते हैं। एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस, एक होता है आपका वर्टिकल मैट्रिसेस। बस उतने ही हमने देखे थे। अब कुछ और डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिसेस के बारे में देखेंगे। पहले देखते हैं रो मैट्रिसेस। पहले हम चर्चा करेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं बेटे? अगर मैं आपको सरल भाषा में रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन बताऊं तो ए मैट्रिक्स हैविंग अ सिंगल रो and any number of columns, any number of columns is called रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का होता है कि अगर एक मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, सिंगल रो हो, सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, कलम कितने हो, कितने भी हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ कलम्स एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, 1 बिलियन हो सकते हैं, कलम कितने भी हो फर्क नहीं पड़ता। अगर सिंगल रो है तो हम उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो रो मैट्रिसेस का ऑर्डर कैसा होगा? ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिसेस, ऑर्डर कैसा होगा बेटा? 1/n है ना, क्योंकि रो मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज एक होता है तो 1/n। n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी n कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। तो चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बेटे। ये देखो, ये एक रो मैट्रिक्स है। इसमें आप देख सकते हो कि एक ही बस रो है, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होता है? 1/3। तो कॉलम कितने हमें फर्क नहीं पड़ता, रो एक है इसीलिए रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सिंगल रो वाला मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं, काम खत्म। अच्छा, मैं और एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 1/1। इसमें एक रो है, एक कॉलम। ये भी एक रो मैट्रिक्स बनेगा क्योंकि इसमें कितने रो देख रहे हो आप? एक रो देख रहे हो। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स में एक रो है तो हम उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। अभी कॉलम कितने हो फर्क नहीं पड़ता। तो ये गई। अब आते हैं कॉलम मैट्रिक्स, देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स बेटे ऑलरेडी आप गेस कर चुके होंगे। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे ना? ए मैट्रिक्स हैविंग ए सिंगल कॉलम, मैट्रिक्स हैविंग अ सिंगल कॉलम and any number of rows is called a column matrix। अगर किसी भी मैट्रिक्स में बस एक कॉलम हो एंड रो जितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कॉलम वाला मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। और कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा बनेगा? m/1। मतलब उसका नंबर ऑफ कॉलम्स 1 होगा एंड नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकता है, n कुछ भी नंबर हो सकता है। तो चलो कुछ उदाहरण देखते हैं। ये वाला मैट्रिक्स को जरा बेटे देखिए। इसमें आप देख सकते हो 3 रो है, एक कॉलम है, इसका ऑर्डर होता है 3/1। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक कॉलम है। अच्छा, ये एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ जो कि ऑलरेडी यहाँ पर भी लिखा था, इसका ऑर्डर 1/1 है। ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें भी एक सिंगल कॉलम है, रो कितने हो फर्क नहीं पड़ता। तो रो मैट्रिक्स है कि नहीं चेक करते वक्त आपको देखना है कि एक रो होना चाहिए, कॉलम जितने हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉलम मैट्रिक्स देखते वक्त आपको देखना है कि कॉलम एक होना चाहिए, रो जितने हो फर्क नहीं पड़ता। अभी एक सवाल क्रिएट होता है कि कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स बोथ रो एंड कॉलम मैट्रिक्स है? वो कौन सा ऑर्डर का होगा? 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। 1/1 ऑर्डर मैट्रिक्स इज बोथ रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। कोई भी 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स लो, वो बोथ रो एंड कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि 1/1 उसमें एक रो है तो हो गया रो मैट्रिक्स, एक कॉलम है तो हो गया कॉलम मैट्रिक्स। तो ये तो था बेटे रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स के बारे में हम चर्चा कर दिए।
अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। अब देखो बेटे, लास्ट क्लास में हम आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल के बारे में अच्छे से समझाए थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल किसको बोला जाता है। डायगोनल एलिमेंट मतलब जो डायगोनल के अलॉन्ग पर जो एलिमेंट होते हैं उनको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट मतलब जो डायगोनल के ऊपर नहीं है वो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन मैं खाली बता देता हूँ। सपोज एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये मेरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया 3x3 ऑर्डर का। अब अगर आप गौर करो तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मैंने बताया था टॉप लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर तक जो आता है उसी को हम बोलते हैं उसका डायगोनल। ये क्या होता है उसका डायगोनल। और मैं बताया था ये होता है एंटी डायगोनल, जिसके बारे में हमारा सिलेबस में कुछ नहीं है, तो हम सिर्फ डायगोनल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है डायगोनल। हम उसको प्रिंसिपल डायगोनल, मेजर डायगोनल, मेन डायगोनल भी बोलते हैं, लेकिन आम भाषा में अगर हम कहीं पर इसको रेफर करें तो खाली डायगोनल बोल देते हैं, तो ये हमें समझा जाता है। और डायगोनल के अलोंग पर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका खासियत भी मैंने बताया था, इनका आई एंड जे इक्वल होता है। मतलब इन सब का रो नंबर कॉलम नंबर बराबर होता है। इनका देखो आई इज 1, जे इज 1, आई इज 2, जे इज 2, आई इज 3, जे इज 3। तो ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं इनका आई एंड जे बराबर होता है। और जो एलिमेंट्स डायगोनल के ऊपर नहीं है मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ये एंड ये, अगर आप गौर करो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में आई एंड जे ऑन इक्वल होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। इनमें देखो 1 2 1 3 2 3 2 1 3 1। तो डायगोनल वाले एलिमेंट्स के आई जे इक्वल होते हैं, नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट्स के आई जे इक्वल नहीं होते हैं। एंड जो एलिमेंट्स डायगोनल के ऊपर पाए जाते हैं ये वाले एलिमेंट्स है जो A12, A13, A23, इनमें आप देख सकते हो इन सब में, ये तीनों के तीनों में आप देख सकते हो आई का वैल्यू हमेशा जे का वैल्यू से छोटा रह रहा है। तो देखो आई इज 1, जे इज 2, I1, J2, I1, J3, I2, J3। मतलब डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स में आई का वैल्यू जे से छोटा होता है। और अगर हम डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को देखें तो इन सब में आई का वैल्यू जे का वैल्यू से बड़ा होता है। देखो A21 इधर I2 है, J1 है, I3 है, J1 है, I3 है, J2। तो इन सब में आई जे का वैल्यू आई जे से बड़ा होता है। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स में आई जे इक्वल होता है, डायगोनल के अबव वाले एलिमेंट में आई जे से छोटा होता है, डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट में आई जे से बड़ा होता है। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। ओके गाइस, तो देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose all non-diagonal elements are 0 is called डायगोनल मैट्रिक्स। तो किसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे? अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर जीरो हो, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर जीरो हो तो हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अभी नोट में हमने क्या लिखे हैं देखो, देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन दी डायगोनल एलिमेंट्स। अभी डायगोनल के अलॉन्ग पर जो एलिमेंट होते हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स वो कुछ भी हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। जब हमें डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं चेक करना है, हम सिर्फ और सिर्फ ये चेक करेंगे क्या सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है क्या।
अगर सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है तो हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल के अलोंग पर जो एलिमेंट्स है, तो डायगोनल एलिमेंट है, वो कुछ भी हो, वी डोंट केयर, बस नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे जीरो होने चाहिए, हुआ तो हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। देखो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये एक देखो बेटे 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड अगर आप गौर करो इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ऑल ऑफ देम आर जीरो, ऑल ऑफ देम आर जीरो, दैट्स व्हाई इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, और एक एग्जांपल लिखते हैं। ये भी एक 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और अगर आप गौर करो इसका भी ऑल ऑफ द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट इसका भी जीरो है, देयरफॉर ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। डायगोनल के अलोंग पर जो एलिमेंट्स है वो कुछ भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे जीरो हो सकते हैं, उनमें से कुछ नॉन जीरो हो सकता है, सबके सब नॉन जीरो हो सकते हैं, कुछ नॉन जीरो, कुछ। हमें डायगोनल के अलोंग पर जो एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, उन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बस यहाँ पर हम डायगोनल एलिमेंट के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे जीरो हम देखेंगे तो हम बोल देंगे कि इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो अगर हम इसको प्रॉपरली मैथमेटिकली लिखना चाहें तो सपोज एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ aij is equal to 0 for I not equal to j, then we shall say the matrix is diagonal matrix। मतलब क्या होता है बेटे, कौन से ए आई जे है जिनका आई जे इक्वल नहीं होते हैं ना नॉन डायगोनल एलिमेंट। बताया था मैंने, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट का आई जे इक्वल होते हैं, जो एलिमेंट डायगोनल के ऊपर नहीं होते हैं, मतलब उसके अबव या फिर बिलो में होते हैं, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं, उनका आई जे अनइक्वल होता है। तो अगर वैसे वाले सारे एलिमेंट अगर जीरो है तो हम बोलेंगे दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, ऑल ऑफ देम हैव टू बी जीरो, ऑल ऑफ देम हैव टू बी जीरो। अब आते हैं, अब देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स बेटे, स्केलर मैट्रिक्स एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिसेस एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस। क्या होता है इनमें ना, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जैसे ही डायगोनल मैट्रिक्स में सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो थे, इधर भी वही सारे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। इसका मतलब क्या है कि स्केलर मैट्रिसेस आर आल्सो डायगोनल मैट्रिसेस, इजंट इट। बस स्केलर मैट्रिसेस में डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। क्या वो रिस्ट्रिक्शन है, लिख लेता हूं ना, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर द सेम। अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स को रिकॉल करो तो वहां पर हम सिर्फ बोले थे कि नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे जीरो हो गए तो हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट के ऊपर देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन, देयर वाज एब्सोल्युटली नो रिस्ट्रिक्शन। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑल ऑफ देम हैव टू बी जीरो, सारे के सारे नॉन डायगोनल जीरो होने चाहिए। उसके साथ साथ डायगोनल एलिमेंट्स भी सब कांस्टेंट होने चाहिए। मतलब यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गया। तो एक एग्जांपल लेते हैं बेटे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इधर आप देखो, इसका सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं, एंड जो डायगोनल एलिमेंट्स वो सेम है, सबके सब सेम है। और एक देखते हैं,
इसमें भी देखो बेटे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हैं एंड जो डायगोनल वाले एलिमेंट वो सेम टू सेम है। अच्छा ये भी देखो जरा, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसमें भी सारे नॉन डायगोनल 0 हैं एंड उसके साथ साथ डायगोनल वाले एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर हम एक डायगोनल मैट्रिक्स लिखे थे, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स था, लेकिन क्या ये एक स्केलर मैट्रिक्स था? नहीं, क्योंकि हालांकि इसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 थे लेकिन डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं थे। देखो इसके डायगोनल एलिमेंट 1 2 3 अलग अलग है, सेम नहीं थे। तो हमें इससे एक चीज़ पता क्या चलता है कि ऑल स्केलर मैट्रिसेस आर डायगोनल मैट्रिसेस बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। देखो सारे स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होंगे क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स का जो पहला कंडीशन है वो डायगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन ही है, मतलब नॉन डायगोनल 0 होने चाहिए। तो इसका मतलब ऑल स्केलर मैट्रिसेस आर डायगोनल मैट्रिसेस but vice versa is not true। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली इसका डेफिनेशन को लिखें, इसका परिभाषा को लिखें तो कैसे लिखेंगे इसको? देखो बेटे, इसका ए आई जे 0 होना चाहिए व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होने चाहिए एंड जो डायगोनल वाले एलिमेंट है ना वो कांस्टेंट होने चाहिए। व्हेन आई इज इक्वल टू जे then aij has to be some constant k। aij जब i इक्वल टू जे होगा तो aij क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट होंगे और वो कांस्टेंट k होना चाहिए। अभी k कोई भी रियल नंबर कांस्टेंट आप ले सकते हो, 0 0 ले सकते हो, नॉन जीरो ले सकते हो, कोई भी रियल नंबर कांस्टेंट आप k की जगह ले सकते हो। बस सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट एक कांस्टेंट k होने चाहिए एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो बेटे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्केलर मैट्रिक्स होता है लेकिन उसमें और एक रेस्ट्रिक्शन जुड़ जाता है, मतलब स्केलर मैट्रिक्स में और एक रेस्ट्रिक्शन बस जुड़ जाता है, फिर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है। वो रेस्ट्रिक्शन क्या है वो देख लेते हैं ना। ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स equal to 0 and all diagonal elements is equal to 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए एंड डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 1 होने चाहिए। अगर इसको इसका परिभाषा को अगर मैथमेटिकली लिखे तो कैसे लिखें ना, ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन आई इज इक्वल टू जे, i is not equal to j, the non diagonal element 0 होने चाहिए and aij is equal to 1 when I is equal to j, डायगोनल वाला एलिमेंट 1 होने चाहिए। तो एक एग्जाम्पल लिखता हूं, ये तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर सारे के सारे नॉन डायगोनल 0 है एंड डायगोनल एलिमेंट सब क्या है, 1 है। और एक लिखता हूं, ये कि 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें भी आप देख सकते हो डायगोनल एलिमेंट 0 हैं, सॉरी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हैं एंड डायगोनल वाले एलिमेंट क्या हैं, 1 हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है कि नहीं? हाँ है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या था, नॉन डायगोनल सारे 0 होने चाहिए एंड डायगोनल वाले एलिमेंट सेम होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। और इधर तो हो रहा है ना, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट सेम आ रहे हैं ना, 1 1 1 1 1। तो क्या पता चलता है कि ऑल identity matrices are scalar matrices but vice versa is not true।
all identity matrices are scalar matrices, but vice versa is not true. ओके तो अब मैं खाली आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हम ये जो तीनों टाइप्स के मैट्रिक्स डिस्कस किए हैं अभी, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तीनों स्क्वायर मैट्रिसेस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं। ये तीनों के तीनों स्क्वायर मैट्रिसेस के डिफरेंट टाइप्स हैं, क्योंकि जब मैंने बताया था जब भी डायगोनल का बात आता है तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, और आपका जो डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सब के सब डायगोनल के बारे में इनमें बात किया जा रहा है, सब के सब स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ध्यान रखें। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। बस कुछ कंडीशन अगर लगा दे तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल बोलेंगे, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स। रिवीजन के तौर पर बता देता हूँ, अगर मुझे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं चेक करना हो तो मुझे बस ये देखना है कि उनका नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे जीरो है कि नहीं। अगर सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है तो हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। रिमेंबर, देयर इज ओनली कंडीशन, सारे के सारे नॉन डायगोनल जीरो होना चाहिए बस। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, हम फर्क नहीं पड़ता, नॉन डायगोनल जीरो होने चाहिए। स्केलर मैट्रिसेस में नॉन डायगोनल जीरो होने चाहिए, उसके साथ साथ डायगोनल एलिमेंट्स कांस्टेंट होने चाहिए, मतलब यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए, उसके साथ साथ जो डायगोनल एलिमेंट्स वो सब के सब 1 होने चाहिए। तो बस इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में आपको अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के बारे में चर्चा करके बताऊंगा। क्लियर और नॉट? थैंक यू गाइस, बाय बाय।